राजस्थान के कोने कोने तक इस पेपर को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एस्पायरेशन 22 लाख स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए। आप लोगों को पता है ये पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ और एनटीए ने फिर से इस एग्जामिनेशन को री किया। और जब इंडिया टुडे रिपोर्ट के हिसाब से ये जो दो भाई का नाम आता है तो उनके तार इतने तक हमें सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बराबर इनके तार जुड़े हुए थे। तो इन सब मुद्दों को जब हम देखते हैं और इस पेपर लीक के मुद्दे पे जब ये इतना हाइप पकड़ते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स लाखों की करोड़ों की संख्या पे हिंदुस्तान के रोडों पे उतर कर अपनी बातें रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो आज बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, इनके माँ बाप को देशद्रोही तक करार देते हैं, आतंकवाद कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से कहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर बोलना, वो बच्चे, वो मिडिल क्लास फैमिलीज, वो गरीबों के बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों की इस सपने को पूरा करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा करके अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पे डाला, तो इस तरीके का रिजल्ट, इस तरीके का पेपर लीक साल ब साल हमें देखने को मिलता है। और आज इसके ऊपर चुप्पी रखना शायद ये हम सब लोगों की बदकिस्मती है, चाहे वो मीडिया फ्रेटर्निटी से हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे कोई भी रिटायर्ड हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या है कि इस 10 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में किस तरीके से बच्चों के साथ छल कर रहे हैं, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम के साथ ये खेल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि 89 पेपर्स लीक हुए हैं 10 साल में, तो इसमें से 48 एग्जामिनेशन री हुए हैं, बाकी हुए ही नहीं है इस सरकार में। और सेकंड चीज, आप लोगों को इंडिया टुडे एक्सप्रेस रिपोर्ट के हिसाब से एक सर्वे हुई जिसमें 93 अप्रोक्सीमेटली बच्चों ने सुसाइड की है नीट के लिंक्ड एग्जाम की वजह से। इतना प्रेशर उन बच्चों पे है, और जिसमें 2025 सबसे ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की, और अभी मोर देन 14 बच्चों ने इस साल की पेपर लीक के बाद सुसाइड की। इसका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? क्या इन बच्चों को प्रेशर ज्यादा था कि इन्होंने आत्महत्या की? क्या इनके ऊपर कौन सी मजबूरी थी? मैं सीधा सीधा इस पूरे सुसाइड का जो रिस्पॉन्सिबल है वो सरकार को मानता हूँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम को मानता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना तंग किया बार बार पेपर लीक करा के कि वो उन बच्चों के लेटर्स आपने मीडिया में सर्कुलेट होते देखे होंगे कि वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रहे थे कि हमने सब कुछ खो दिया, हमने आपके हर एक ड्रीम को हमने खो दिया। तो इस तरह बच्चों के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल कर आज हमारे प्रधानमंत्री मौन बन के विदेश यात्रा करते हुए चल रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री से ये सवाल करते हैं कि इन 93 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ आपको बता दूं कि यूपीए 2 की सरकार में टोटल इंडिया के बजट का 4.70% यूपीए 2 की सरकार में एजुकेशन पे खर्चा किया जाता था। और आज आप लोग डाटा उठा के देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट में कि उन्होंने 2.50% पे इंडिया के एजुकेशन बजट को लाया, यानी 50% कटौती, जिससे हमारा सोशल जो आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो आपका दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। आप लोगों ने ये भी न्यूज़ में सुना होगा कि सीबीएसई के पेपर को एक कंपनी के थ्रू डिजिटलाइजेशन किया गया जिसमें बच्चे अपने पेपर्स को देख सकते थे, और जब बच्चों ने अपने मार्क्स देखे तो उनको अपने मार्क्स पे यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, इतने कम मार्क्स हमारे आएंगे। और जब उसी चीज को लेके इन बच्चों ने फॉर्म भरा तो इन गवर्नमेंट, इन इंस्टीट्यूशंस ने उन 5 लाख बच्चों से 2-2 हजार फीस रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग के लिए, यानी 100 करोड़ रुपए फिर से उन गरीबों के जेब से निकाला गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस सिस्टम में जब देखा गया बच्चों ने तो उनकी हैंडराइटिंग, उनके पेपर्स उनसे आपस में मैच नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके का साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड हमारे बच्चों के साथ सीबीएसई लेवल पे भी की जाती है। और यही 18-19 साल के बच्चे जब सवाल करते हैं इस सरकार से तो एजुकेशन मिनिस्टर बड़े फख्र से अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये आतंकवाद है। यानी सवाल करना इस सरकार के साथ आतंकवाद से जुड़ाया जाता है। साथ ही साथ इस पेपर लीक में नीट के 20 लाख स्टूडेंट्स सफर किए, 22 लाख स्टूडेंट जो है इसमें सफर हुआ। तो मैं चाहता हूं कि 2-2.5 साल की उनकी मेहनत, अनथक मेहनत, इन सब का अब अकाउंटेबल सरकार खुद को कब बनाएगी, कब अपने मिनिस्टर को आप रिजाइन कराएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसमें 41 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है 15 स्टेट्स में लीक हुआ है, जिसमें 1,40,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। कितने पोस्ट के लिए आप लोगों को पता है? 1,04,000 पोस्ट के लिए, वो भी 15 स्टेट्स में पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस सरकार से? हम ये मांग करते हैं इस सरकार से कि आप एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें किसी भी तरह, उनको उस पोस्ट पे रहने की कोई हक नहीं है। साथ ही साथ जितने भी जो बच्चे इस एग्जाम से सफर हुए इसको आप कंपनसेट करें। थर्डली, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जाए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हो। एक ऐसी कमेटी हो जो इन कल्प्रिट्स को ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाए, उनको सजा दे कानून के तहत। लास्टली, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोगों को मालूम होगा ये कोई रिफॉर्म ला के कोई यूजी, जैसे कि हमारा यूजीसी है उसी तरह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के थ्रू इसको लाया नहीं गया है, ये हमारे ऊपर थोपा गया है, ना कोई स्टैट्यूटरी ऑर्डर के थ्रू लाया गया है। तो इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन किया जाए। और लास्ट में जितने भी जो पेपर माफिया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करियर के साथ, उनको क्रैकडाउन करे, उनको पकड़े। तो ये तो नेशनल इशू है, हमारा नेशनल मुद्दा है जिसके ऊपर छात्रों की गूंज के प्रोग्राम चलेंगे। साथ ही साथ खादिम भाई ने बताया कि हम एक कल कैंपेन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या मुश्किलात है करगिल के इस माहौल में, लद्दाख की इस माहौल में। हमें पता है जिस तरह नेशनल लेवल पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, उसी तरह हमारे करगिल के छोटे छोटे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हमारे लोकल को असाइड करके बाहर के लोगों को इसमें लाने की कोशिश जो है ये सरकार कर रही है। इससे हमें आगाह होना है। आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी में हमारे 50 पोस्ट है वैकेंट, लद्दाख यूनिवर्सिटी करगिल कैंपस में, लेकिन बदकिस्मती की बात है 30 उसमें बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिनके बहुत सारों के आपके पीएचडी के भी डिग्री जो है वो होल्ड करने वाले नहीं है। मुश्किल से 20 जो स्कॉलर्स है वो कारगिल से रिक्रूट किया जाता है, 30 जो है बाहर से इंडेक्ट किया जाता है। और ये सवाल जब आप मीडिया वाले चांसलर से पूछते हैं तो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सल। तो आपने अपनी सिंडिकेट मीटिंग में 85% जो हमारा 2025 का जो हमारा रिक्रूटमेंट पॉलिसी था, जिसमें हमारे डोमिसाइल को लागू करके 85% शेयर लोकल को देने का बात किया, तो यूनिवर्सिटी हम भी मानते यूनिवर्सल है, लेकिन 85% में 15% तो बाहर से हैं। आज तो मोर देन 60% जो है वो बाहर से हैं और लोकल के स्कॉलर्स को यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। साथ ही साथ